भूख प्यास की परवाह ना करने वाले महादेव को अब कुछ दिनों से बड़ी ही जोरों की भूख लग रही थी। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, खाना बन गया क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। ला रही हूँ स्वामी। इतना कहकर पार्वती जी महादेव के लिए खाना परोसकर ले आती हैं। ये लीजिए भोजन। मैंने आपकी थाली में वे सारे व्यंजन परोस दिए हैं जिससे आपका अच्छे से पेट भर जाएगा। अब संध्या को ही भोजन बनेगा, तब तक मुझे नहीं लगता आपको भूख लगेगी। हाँ, बिल्कुल पार्वती, ऐसा ही होना चाहिए। शिव जी ने थाली का भोजन समाप्त कर लिया। फिर आधे घंटे बाद बोले, पार्वती, बहुत भूख लग रही है। उस भोजन का कुछ हिस्सा बचा है क्या? नहीं स्वामी, उसमें से तो कुछ नहीं बचा। मैंने आपको सारा भोजन परोस दिया था। आपको फिर भूख लग गई है क्या? हाँ पार्वती, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कुछ अभी खाया ही नहीं। कुछ बना दो पार्वती, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। जी स्वामी, अभी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। माता पार्वती भोजन बनाकर लाती जाती और महादेव उस भोजन को बड़े ही प्रेम से खाते रहते। इतना सारा खाना खाने की वजह से महादेव का वजन और पेट बढ़ने लगा। स्वामी, रोजाना इतना भोजन खाने की वजह से आपका पेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं आपको सारा दिन भोजन बना बना कर देती रहती हूँ और आप खाते जाते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी भूख शांत क्यों नहीं हो रही है? कोई तो कारण होगा इसके पीछे। पार्वती, भूख लगने के पीछे कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भूख बहुत असहनीय होती है। पार्वती, अब मेरी भूख का कारण मत सोचो। अब तुम मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आओ। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। हाँ स्वामी, अभी लेकर आती हूँ। पार्वती माँ मन ही मन सोच रही थी कि मुझे अब इस भूख का कारण जानना ही होगा। और फिर वह नंदी के पास जाती हैं और कहती हैं, नंदी, क्या तुम्हें पता है कि महादेव को इतनी भूख क्यों लग रही है? माता, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे लगता था कि मैं ही सबसे अधिक भोजन करता हूँ, लेकिन अब तो महादेव भी इतना अधिक भोजन करने लगे हैं कि मैं भी उनके सामने कुछ नहीं। तभी वहाँ पर नारद मुनि आ जाते हैं और वे माता पार्वती और नंदी की बातें सुनकर कहते हैं, इस समस्या का निवारण जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वो इस विषय में आपकी कोई मदद कर सकते हों। माता पार्वती, नंदी और नारद मुनि तीनों ब्रह्मा जी के पास पहुँचते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इस समस्या का कोई भी समाधान नहीं था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं खुद इतना आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उनकी आखिर कौन सी लीला है? इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है। परेशान होते हुए पार्वती माँ बोली, ब्रह्मदेव, हमारी सहायता कौन करेगा? मैं तो बहुत ही चिंतित हूँ महादेव को लेकर। अब आप ही बताएं, हमारी सहायता कौन करेगा? माँ जी बोले, भगवान विष्णु ने महादेव को सदैव परिस्थितियों से निकाला है।
हो सकता है विष्णु जी के पास इस समस्या का भी कोई समाधान हो। हमें विष्णु जी के पास चलना होगा। माँ पार्वती और सभी देवता मिलकर विष्णु जी के लोग पहुँचते हैं और विष्णु जी को पूरी बात बताते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर लक्ष्मी माँ कहती हैं, इस बात को सुनकर तो मैं भी हैरान हूँ। स्वामी, क्या आप इस बात के बारे में कुछ जानते हैं? मुझसे देवी पार्वती की ये व्यथा देखी नहीं जा रही। लक्ष्मी जी की बात सुनकर विष्णु जी कहते हैं, देवी पार्वती, ये सब एक भक्त को दिए वरदान के कारण हो रहा है। महादेव अपने भक्त को वरदान देकर भूल गए हैं। वो भक्त बहुत परेशान था। उसने महादेव की बहुत पूजा की और आप तो जानते ही हैं कि जब महादेव का कोई भक्त संकट में होता है तो महादेव या तो उसका दुख दूर कर देते हैं या अपने भक्त पर आए हुए संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा ही उन्होंने उस भक्त के साथ किया। उस भक्त के दुख को अपने ऊपर ले लिया और उसे संकट से मुक्त कर दिया। इसी कारण महादेव को अधिक भूख लगने का रोग हो गया है। अपने भक्त को वरदान देकर महादेव स्वयं ही भूल गए हैं कि वो रोग से पीड़ित हैं। विष्णु जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, नारायण, इस रोग का कोई निवारण तो होगा। अवश्य ब्रह्मदेव, इस रोग का निवारण तो है। देवराज इंद्र के उद्यान में एक चमत्कारी वृक्ष है। उस वृक्ष के फल को खाकर इस रोग का निवारण किया जा सकता है और महादेव फिर से सामान्य स्थिति में भोजन करने लगेंगे। मुझे पहले ही इस स्थिति का आभास हो गया था, इसलिए मैंने देवराज इंद्र को संदेश भेज दिया है। वो अभी उद्यान से फल लेकर आते ही होंगे। तभी देवराज इंद्र वहाँ प्रकट होते हैं। देवराज इंद्र उस चमत्कारी वृक्ष से फल लेकर आते हैं और विष्णु जी को दे देते हैं। विष्णु जी वह फल पार्वती जी को देते हैं और कहते हैं, माता पार्वती, आप इस फल को महादेव जी को खिला दीजिए, जिससे महादेव जी सामान्य रूप से भोजन करेंगे। और फिर क्या, तभी माता पार्वती कैलाश पर्वत जाकर महादेव जी को वह फल खिला देती हैं। चमत्कारी फल को खाकर महादेव जी कहते हैं, पार्वती, इस फल को खाकर तो ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूँ। क्या यह कोई चमत्कारी फल था? इस फल को खाकर तो मेरी भूख भी शांत हो गई है। तभी माता समान पार्वती से नंदी कहता है, माता, ऐसा लग रहा है कि फल ने अपना चमत्कार करना शुरू कर दिया है। महादेव जी पार्वती जी से पूछते हैं, पार्वती, क्या ये कोई चमत्कारी फल था? हाँ महादेव, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। माता पार्वती भगवान शिव को पूरी बात बताती हैं, जिसे सुनकर ठाके मार मार कर महादेव अपने ऊपर ही हंसते हैं। मैं अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे सच में पेटू बन गए थे और लगातार खाए ही जा रहे थे।